क्या आपके पैरों में इस तरह की नीली उभरी हुई नसें दिखाई देती हैं और साथ में पैरों में भारीपन रहता है, दर्द होता है और कभी-कभी आपके पैरों में सूजन भी आ जाती है? तो ये कोई आम प्रॉब्लम नहीं है, इसे बोलते हैं वेरिकोज़ वेन्स। नमस्ते, आई एम डॉक्टर बीना, अ फिजियोथेरेपिस्ट। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट वेरिकोज़ वेन्स। ये क्यों होता है? किन लोगों में ज़्यादा होता है? इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं और इसके सिम्पटम्स को कम कैसे कर सकते हैं और हमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी है? सबसे पहले बात करते हैं वेरिकोज़ वेन्स होता क्या है? वेरिकोज़ वेन्स में क्या होता है, जो आपका ब्लड फ्लो वेन्स के थ्रू जा रहा है, उसमें कुछ वाल्व्स होते हैं जगह-जगह पर। आपके जो वाल्व्स होते हैं, ब्लड को वापस हार्ट के पास जाने में हेल्प करते हैं। ड्यू टू सम रीज़न क्या होता है, ये वाल्व्स खराब हो जाते हैं और आपका जो ब्लड फ्लो होता है, वो डाउनवर्ड तो ग्रेविटी की हेल्प से आ जाता है, लेकिन वापस नहीं जा पाता। ब्लड के वापस ना जाने की वजह से आपकी जो वेन्स होती हैं, वो थोड़ी-सी फूल जाती हैं, इसीलिए वो उभरी हुई नज़र आती हैं, ट्विस्टेड नज़र आती हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर वेरिकोज़ वेन्स। अब बात करते हैं कि वेरिकोज़ वेन्स किसी को होता है, किसी को नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? वेरिकोज़ वेन्स उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर समय या तो बैठकर बिताते हैं या खड़े होकर। जब आप बहुत लंबे टाइम तक सिटिंग में रहते हैं या स्टैंडिंग में रहते हैं, उन केसेज़ में क्या होता है, आपकी काफ इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती। तो आपके जो पैरों के ब्लड फ्लो को वापस हार्ट तक ले जाने के लिए आपके जो वाल्व्स हैं, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि एंटी ग्रेविटी पुल करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे कर कर एक्स्ट्रा वर्क करने की वजह से आपके जो वाल्व्स होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। उनमें इतना ज़्यादा क्लोजिंग मैकेनिज़्म नहीं रहता कि वो उस हिसाब से क्लोज़ हो पाएँ और वापस ब्लड को आपके हार्ट के पास भेज पाएँ। तो वहीं पर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा और इसकी वजह से आपकी जो वेन्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं और उभरी हुई हो जाती हैं और धीरे-धीरे जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आपको लेग क्रैम्प्स, पेन एंड सूजन, ये सब चीज़ें आपको होने लगती हैं। अब बात करते हैं कि वेरिकोज़ वेन्स अगर हो गया है या आपका काम सिटिंग या स्टैंडिंग में है, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर वेरिकोज़ वेन्स ना हो? और अगर आपको वेरिकोज़ वेन्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो सिम्पटम्स हैं, वो पहले से कम हो जाएँ या बहुत माइनर लेवल पे आपको वेरिकोज़ वेन्स है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो इस वीडियो में हम सारी एक्सरसाइज़ेज़ डीपली समझेंगे, जिससे करने से अगर आपका जॉब सिटिंग या स्टैंडिंग में है, यू हैव टू डू these exercises so that you can avoid varicose veins in future. And next thing is, अगर आपको वेरिकोज वेन्स है, तो भी आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा, आपके सिम्पटम्स धीरे-धीरे रिड्यूस होंगे और आपको ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बिकॉज़ क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करेंगे, तो ये डे बाय डे और बढ़ जाएगा, आपके सिम्पटम्स और ज़्यादा बढ़ जाएँगे और फिर कई बार इतना पेन के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो लोगों को फिर सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑल द एक्सरसाइज़ेज़ फॉर वेरिकोज वेन्स। फर्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ आपको इस तरीके से थेराबैंड पैरों में फँसा लेना है और कुछ इस तरीके से इसको अपनी तरफ खींचना है। जब आप इस तरह से अपनी तरफ खींचेंगे, तो आपकी काफ मसल में स्ट्रेच आएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी और आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। आप जब इसे स्ट्रेच करेंगे, आप 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, तब रिलीज़ करेंगे। फिर 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे, देन रिलीज़ करेंगे। ये आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ आपको क्या करना है, आपको ऐसे लेट जाना है, ये लगाना है एंड जस्ट स्ट्रेच। जब आप ये मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट आपको हेल्प करेगी वापस से ब्लड फ्लो को आपके हार्ट की तरफ जाने में और साथ में आपकी काफ मसल को भी स्ट्रॉन्ग रखेगी, ताकि काफ मसल इज़िली ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेज पाए। इस एक्सरसाइज को लगभग आप 5 मिनट्स तक कर सकते हैं। बीच-बीच में आप रेस्ट भी ले सकते हैं एंड आपको इससे डेफिनिटली हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ आपको वॉल पे जाना है, दोनों पैरों को सीधे रखना है और पंजों को कुछ इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है। जब आप पंजों को कुछ अपनी तरफ इस तरीके से खींचेंगे, तो आपकी काफ मसल को वापस से हेल्प मिलेगी और सबसे बड़ी बात, इसमें जो आपके पैर हैं, वो हार्ट लेवल से ऊपर हैं, तो इससे आपका जो ब्लड है, बड़े ईज़िली हार्ट तक वापस चला जाएगा और आपकी काफ मसल भी स्ट्रॉन्ग होगी। ईज़ी है ये वाली एक्सरसाइज़? ओके। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज़। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है और ये करना है, हील रेज़, देन टो रेज़। अब बात करते हैं लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ के बारे में। आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ में सबसे पहले, अगर आपका जॉब सिटिंग या स्टैंडिंग का है, तो आपको एक्सरसाइज़ डेली करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी। नॉर्मली हम लोग क्रॉस लेग करके काफ़ी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। हमने नोटिस किया कई बार हमारा पैर बहुत जल्दी सो जाता है। तो हमें क्रॉस लेग नहीं बैठना है। थर्ड चीज़, हेल्दी वेट मेंटेन रखें। वेट ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए। इसके आपको
नॉर्मल वॉक करना चाहिए, जिसे हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, फास्ट वॉक होता है। कुछ टाइम के लिए 5 टू 10 मिनट्स ये डेफिनिटली आपको पर डे करना चाहिए। इससे आपकी जो बॉडी है वो भी हेल्दी रहेगी, साथ में आपका जो वेरिकोज़ वेन्स का प्रॉब्लम है, वो भी इन फ्यूचर नहीं होगा। देखा गया है कि वेरिकोज़ वेन्स जनरली ओवरवेट लोगों में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस एंड प्रिकॉशंस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, वो आपको वेरिकोज़ वेन्स के सिम्पटम्स कम करने में हेल्प करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पेन में, सूजन में आराम नहीं आता है, तो डेफिनिटली आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज़ ये एक्सरसाइज़ेज़ आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रॉब्लम के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने में, आपकी प्रॉब्लम को रोकने में, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये एक्सरसाइज़ करने के बाद भी आपका पेन पर्सिस्टेंट रहता है, आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो डेफिनिटली you should consult with a specialist. थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए एंड